ऑब्जर्वेशन करना है, रोज़ रात को आत्म अवलोकन करना है और उस आत्म अवलोकन के साथ अपने आप की परीक्षा करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। जब आप आत्मनिरीक्षण करोगे तो अपने आप को छानोगे, अपने आप को परखोगे, अपने आप को पढ़ोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप को निहारोगे, तो निश्चित तौर से आपको अपने जीवन में बहुत सारी कमियां दिखेगी। और वो कमियां जब आप देखोगे और आप पकड़ोगे तो अपने आप को कमियां आपकी निकलती चली जाएगी, अपने आप दूर करते चले जाओगे। मेरा मोटिवेशन काम नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने आप से बात करोगे, अपने आप से पूछोगे, अपने आप को देखोगे, तो आप अपने पापों से दूर होते चले जाओगे। निश्चित मान के चलना, आपका जीवन बहुत अच्छा। जो अपने आप को देखता है, जो अपने आप से बात करता है, जो अपने आप से क्वेश्चन आंसर करता है, जो अपनी खुद की अदालत लगाता है और खुद की अदालत लगाने के बाद फिर खुद जज बनकर जजमेंट देता है कि भाई तू यहाँ गलत है, तुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। जब खुद से इस प्रकार की रोज आपको रात को अपनी अदालत लगाना है, अपनी आत्मा को जज बनाना है और अपने मन को वकील बनाना है और उस आत्मा से निर्णय लेना है कि मैं कहाँ गलत था, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ तो क्या ठीक है, इसका आपको पूरा विचार करना है। इस बात पर आपको बिल्कुल कटिबद्ध होना है। तो ये हो गया हमारा 19वां और अंतिम बिंदु। ये है रोज सुबह उठना है और रोज सुबह उठने के बाद ये जो 19 बिंदु मैंने आपको दिए उनको रिवाइज करना है कि ये आज मुझे इन 19 बिंदुओं को फॉलो अप करना है। जो 20वां बिंदु है, ये जो 19 बिंदु दिए हैं, इन 19 बिंदुओं को पूरा फॉलो करना है। मैं 1 मिनट में पूरे 20 बिंदु आपको फिर से बता देता हूँ। इन 20 मतलब 19 सही थी, 20वां बिंदु का 1-1.5 मिनट में बता देता हूँ। इनको आप पूरा रिवाइज करना है, पूरा देखना है और फिर कल से हम जो हमारी प्रवचन श्रृंखला चालू होगी वो होगी भगवान बनने की कला। कैसे हमें भगवान बनना है उस पर कल से चर्चा करूंगा। पर ये 20 बिंदु फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला बिंदु, स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, मुझ पर नहीं सब पर। हमेशा पूरे इन 32 दिनों में अपने चेहरे को मुस्कुराहट के साथ रखना है। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, हर परिस्थिति में आपके चेहरे के 32 दिन मुस्कुराहट बने। मेरा भगवान, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं, सिर्फ मुझे भगवान से मिलना है। फिर उसके बाद निरंतर मिलन हो रहा है, किससे हो रहा है? वो निरंतर दीप जल रहा है मिलन का भगवान के साथ आपका। फिर उसके बाद भगवान तो ठीक हो गए, लेकिन अब किसके बनना है? गुरु के हृदय, अपने हृदय तकत में गुरु को विराजमान करना है। और पवित्रता तभी आएगी जब आप गुरु के प्रति अखंड समर्पण आपका होगा। फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला है सजने का, संवरने का त्याग, साबुन सोडा जितना कम हो सके, शैम्पू जितना कम हो सके, वो मोबाइल आप जितना लिमिटेशन कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात हैगी। और मौन हो जाए अगले बिंदु पर कि मौन रहना है, वक्त से वक्त की यात्रा है। और फिर आपसे बोला है कि मेरे और भगवान के बीच में जो जो आ रहा है रोज उस पर विचार करना है और उसको अलग करना है, मुझे छोड़ते ही चले जाना है। फिर उसके बाद एक के लिए समर्पित होना है। अब वो एक आप समझो, आप किसे अपने आप को बनाना है, बस वो 32 दिन उसी के लिए मैं समर्पित होऊंगा। फिर उसके बाद जो करूंगा पूरे जुनून के साथ, एकाग्रता के साथ करूंगा। चाहे पूजन करूं, अभिषेक, शांति धारा जो करूंगा बिल्कुल, चाहे विधान करूं बहुत एकाग्रता के साथ करूंगा। और फिर उसका एक रस स्थिति कि जो मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा। और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अपने आत्मा और शरीर को एक मानने के लिए, आत्मा अलग हो शरीर हो, इसकी बात करूंगा। और फिर अगर एकांत बन जाए तो एकांत बनाने का प्रयास करूंगा। और इन आंखों का प्रयास करूंगा कि प्रभु और गुरु के अलावा इन आंखों में और किसी को इस 32 दिनों में विषय नहीं बनाऊंगा। और सतत चिंतन करना है, क्या करना, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहना, अपने आप को पवित्र मानना है। और ये खाऊं और ये पहनूं, इसका नशा मुझे बिल्कुल नहीं करना, ना खाने का ना पीने का मुझे नशा करना है। और हमेशा दिन 24 घंटे हमें शुभ भावनाएं प्रेषित करते चलना है, सबके प्रति शुभ भावनाएं प्रेषित करते चले जाना। और क्या करना है, इन सब का फल भगवान के सामने, गुरु के सामने ये मांगना है कि भगवान मेरा समाधि मरण हो। और रात को सोते वक्त इसका पूरा आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन करना है। और उठते समय ये जो 19 बिंदु दिए, इन 19 बिंदुओं को आपको देखना है कि इन 19 बिंदुओं को मुझे आज दिन भर फॉलो अप करना है। ऐसे ये 20 बिंदुओं का आज का ये प्रवचन शुरुआत 32 दिन की हमने कर दिए। सच्चा वैराग्य और सच्चा संवेग आपके अंदर जब आएगा, जब इन चीज़ों को पालन करोगे, शुरू में हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन आप प्रयास करोगे, अच्छे से प्रयास करोगे तो निश्चित तौर से
ये 20 बिंदु आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठा देंगे। बहुत चिंतन करके मंथन करके ये तैयार किए 20 बिंदु, इनको आप माने और अपने जीवन में उतारे तो निश्चित आपका ये जीवन उत्कृष्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। कल से अपनी यात्रा चालू हो जाएगी, भगवान बनने की वो यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और जो मैंने आपसे बात बोली थी कि इंदौर के एक सज्जन ने कहा है कि आप जैसे बामोरा में करते थे प्रवचन श्रृंखला में प्रश्न, तो ये 20 बिंदु भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इन 20 बिंदुओं से प्रश्न पूछे तो प्रत्येक बिंदु के मैं रोज प्रवचन करूंगा, कुछ विशेष बिंदु रिपीट करूंगा, अगले दिन फिर रिपीट करूंगा, और जब ये प्रवचन श्रृंखला समाप्त होगी तो उसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उन प्रश्न उत्तरों में ऑनलाइन भी जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुनते ही, जिनवाणी चैनल पर भी चलता है, विद्या शरणम पर भी चलता है, वो प्रश्न उत्तर की होगी। तो इंदौर के जो हमारे से जुड़े अवशेष जी हैं, और जो अवशेष जी हैं कासलीवाल जी, उनका कहना है स्पेशली कि इस बार हमारी तरफ से कुछ न कुछ स्वर्ण का हमें गिफ्ट करना है। तो इस प्रवचन श्रृंखला में वो सोने की कोई वस्तु आप लोगों को देना चाहते हैं, उनकी तरफ से भावना प्रेषित हुई थी, तो जिन्होंने अभी पहले भी गिफ्ट पूरे पहुंचाए वो गिफ्ट उन्हीं की तरफ से आए हैं, तो वो स्वर्ण की वस्तु देंगे जो इसमें आंसर बताया। और इसका भाव ये नहीं है कि आपको स्वर्ण की वस्तु देना है, उनका कहना ये कि जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो लोगों जब उसको लिखेंगे और लिखने के बाद उन बिंदुओं को बार बार पढ़ेंगे, आप जब पूछते हो तो पूछते हो कि भी आप बोलना है, तो वो पूरी तैयारी करके आते। बामोरा में इस प्रवचन श्रृंखला को किया था, क्रोध के 40, मान के 38 प्रवचन थे, माया के थे। तो बाद में जब क्रोध पर हम बाद में करते थे तो लोग उनको रट लिए थे, ये क्रोध पर प्रवचन किया, ये वाला बंदूक पूछेंगे महाराज ये वाला, तो बोले जो वो चीज़ रटते हैं तो उनके जीवन में आती है, वो बार बार रिवाइज करते हैं। जितना हम बोलते हैं उस बोलने के माध्यम से वो चीज़ हमारे जीवन में आती है। तो हम जो बोल रहे हैं मुख्य मुख्य बिंदु, आप उन मुख्य बिंदु को हम बता भी देंगे, ये आज का सार है, ये आज का सार है, वो सार भी बता देंगे। उस सार को आपको याद करना है और याद करने के बाद फिर आपको बताना है। और बताना इसलिए क्योंकि वो हमारे जीवन में उतर जाएगा, और बताना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो प्रवचन श्रृंखला में आज का दिन भी 8 हो रहा है, आज की भी ये 20 बिंदु में से हम कोई सा भी बिंदु पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। आप पूरी तैयारी के साथ उसको लिखते जाएं। आज पेन कापी नहीं लाएं तो आप पेन कापी कल से व्यवस्थित रूप से हर बिंदु को लिखते चलें, तो आपके जीवन में काम आएगा। इतना भी काम आएगा कि इन बिंदुओं के माध्यम से लोग प्रवचन करते हैं। ध्यान रखना, जो बिंदु मैंने तैयार करके दिए उन लोगों ने, माताजियों ने बहुत से उन बिंदुओं के माध्यम से प्रवचन किए। आपके अंदर बोलने की क्षमता भी आ जाएगी, मोटिवेशनल आप बोल भी सकते हो, वो भी आपके अंदर आ जाएगी। और अपना जीवन बोलने चाहे नहीं बोले, दूसरे को सुधारना नहीं सुधारना, लेकिन हम स्वयं उन बिंदुओं से सुधर सकते हैं। वो सुधारने की प्रक्रिया अपन कल से और प्रारंभ करें। इतने ही रखते हैं, अपना एक्स्ट्रा हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण नहीं करते हुए इतनी बात रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। ये तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, और वह तीर्थंकर बनने की आत्मकला को सीखना है। तो उसकी प्रवचन श्रृंखला, वैसे तो हमने ये प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ कर दी थी बामोरा में, और नहीं बामोरा में नहीं, एलोरा में, और एलोरा के बाद कुछ प्रवचन हुए। पहले उन कुछ प्रवचनों का सार और मुख्य बिंदु आपको दे रहा हूँ, और फिर आगे 4 भावनाओं तक वो प्रवचन चले थे, फिर नहीं हो पाए थे। उन्हीं भावनाओं को आगे मैं बताते जाऊंगा। शुरुआत और मंगलाचरण है दर्शन विशुद्धि भावना का। तो पहले मंगलाचरण करता हूँ कि तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। 5 बिंदु बहुत अलग अलग और बहुत महत्व को रखने वाले हैं। कि देखा आपने कोयले को तो देखा होगा, कोयले से ढका हुआ, कोयले से लिपटा हुआ होने के बाद भी वो हीरा क्या चमक है, क्या दमक है, क्या आभा है, क्या उज्ज्वलता है, क्या प्रकाश है, क्या उसका अनुपम स्वरूप है, वो नहीं मालूम पड़ता। जब हीरे से वो कालापन, वो परत हटती है और सच्ची परत अपने आप उसकी दिखने लगती है, उसकी वो चमक, काय की चमक, वो कोयले की चमक नहीं, वो हीरे की चमक, वो धमक, वो उज्ज्वलता, वो प्रकाश, वो अनुपम स्वरूप प्रकट होता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी भी कोयले से लिपटे हुए ही हीरे की भांति है। जब वो कर्म की कालिक हटती है तो वो चमक, वो दमक, वो आभा, वो उज्ज्वलता, वो प्रकाश,
वो सब कुछ अनुपम स्वरूप दिखने लगता है। ये निश्चित मान के चलना, वो दिव्य आभा का दर्शन होता है, लेकिन कर्म की कालिका हटने के बाद ही वो आभा, वो अनुपम स्वरूप देखने को मिलेगा। हमारी आस्था के भगवान, तीन लोक के नाथ, तीर्थंकरों ने भी अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपनी आत्मा के अंतरंग रूप को इसी प्रकार से प्रकट किया है, जिसके आलोक से सारा लोक आलोकित प्रकाशित हो रहा है। उस अनुपम स्वरूप को, उस उज्ज्वलता को, उस दमक को, उस चमक को, उस आत्म स्वरूप को, उस आभा को हमारे तीर्थंकर भगवान ने भी प्रकट किया है। कैसे किया है? प्रश्न ये है कि आखिर तीर्थंकर क्या हम नहीं बन सकते? क्या हमारे अंदर वो कला नहीं है? क्या हम भगवान के बाजू में नहीं बैठ सकते? क्या हमारे अंदर वो स्वरूप, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की उपलब्धता नहीं है? निश्चित रूप से आप भी तीर्थंकर बन सकते। हम लोगों के बीच से ही निकलकर वो भगवान बने। जब हम लोगों के बीच से वो भगवान बने तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते? हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी को लेकर, उसी हमारे अंदर के स्वरूप को लेकर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5वें अध्याय में जो सूत्र लिखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है। वो लिखा है तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है। 6वें अध्याय का वो सूत्र क्या हैगा? दर्शन विशुद्धिर वनय संपन्नता शीलवतेषु निचारो भीक्ष्ण ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयाव्रत कर्ण मृहदाचार्य भविष्यत प्रवचन भक्ति आवश्यका। आगे परिहार निर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया है, और सबसे पहली भावना लिखी उन्होंने दर्शन विशुद्धि भावना। क्या होती है दर्शन विशुद्धि भावना? तो उस पर आपसे मैं बात कर रहा हूं कि दर्शन विशुद्धि भावना क्या होती है, जो मंगलाचरण किया कि तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा। भगवान, आस्था तो सबके अंदर है, और आपकी आस्था कहाँ है? बिना आस्था के कोई जीव नहीं है। यहाँ आपके पास आत्मा है, उस आत्मा का कहीं ना कहीं श्रद्धान होगा, कहीं ना कहीं आपकी आस्था होगी। वो आस्था बहुत काम की बात, आज का क्रीम कोटेशन, वो आस्था जो अत्यंत विशुद्धि की पराकाष्ठा को छूले, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। वो आस्था जो अत्यंत विशुद्धि की पराकाष्ठा को छूले, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। अपनी आस्था को टटोलो, उसकी क्वालिटी को देखो, उसकी गुणवत्ता को परखो, उसका विश्लेषण करके देखो, और फिर आगे की बात करेंगे अपन। भीतर झांको, आस्था है या नहीं? आप कहोगे आस्था है, तभी तो यहाँ पर आपके चरण में बैठे हैं। हम सब जितने बैठे हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर आस्था है। क्योंकि किस पर आस्था है? देव पर आस्था है। बोलो है? बहुत अलग बात करूंगा, बिल्कुल अलग। देव पर आस्था है, भगवान पर आस्था है, बहुत बढ़िया। धर्म पर आस्था है। गुरु पर आस्था है। पर भैया ध्यान रखना, इन सब पर तो आस्था है, पर बताओ आत्मा पर आपको आस्था है? देव के लिए पूजन कर रहे हो, धर्म के लिए आप सब पाल रहे हो, और गुरु पर भी श्रद्धा है, परंतु आत्मा पर श्रद्धा है, आत्मा पर श्रद्धा है, आस्था है। आपको अजर अमर मानना, अपने आप को अजर अमर मानना, ऐसे अंदर पक्की धारणा होगी तो आस्था है। बताओ आपकी ये आस्था है कि मैं अजर हूं, अमर हूं? बोलो, क्या ये आस्था है कि मैं मरूंगा नहीं? ये आस्था है आपके अंदर? अगर ये पक्की धारणा है और ये पक्की आस्था है, तो आप ईमान के चलना, आप सम्यक दर्शन की, दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर है। तेरा मेरा एक स्वभाव, ये मानना बहुत कठिन कार्य है। तेरा मतलब किसका? वो भगवान का। और मेरा मतलब क्या? मेरी आत्मा का। तेरा मेरा एक स्वभाव, ये मानना बहुत कठिन कार्य है। देव पर आस्था पूजन भक्ति से नहीं, तब तक उनके जैसा मेरे अंदर बैठी वो आत्मा, ये नहीं मानोगे, तब तक आप दर्शन विशुद्धि पर नहीं पहुंच पाओगे।
निश्चित मान के चलना। वो छवि जो बाहर दिखती है वो अपने अंदर के अंदर प्रसन्नता वैसी दिखे, वो मेरा स्वभाव। मतलब जो भगवान का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात हैगी, तो दर्शन विशुद्धि की ओर आप जा रहे हो। खुद को भगवान पर सच्ची आस, मतलब क्या, खुद के भगवान, खुद को यानी खुद के भगवान पर सच्ची आस्था रखो। मैं खुद भगवान हूँ, यह मानना और उसे जानना होगा, तभी भगवान के पास जाना और उनको पाना होगा। जब आप ये मानोगे कि मैं भगवान आत्मा हूं, तभी आपकी वो निर्मल आस्था कहलाएगी। नहीं तो भी आस्था में बट्टा लगा हुआ है। जिस समय आत्मा को भगवान मान लोगे, जीवन के सब उतार चढ़ाव समतल लगने लगेंगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। क्या बोल रहा हूं, जिस समय आत्मा को भगवान मान लोगे, जीवन के सब उतार चढ़ाव समतल से लगने लगेंगे। बस आत्मा को भगवान मान लो। आपने आत्मा को भगवान नहीं माना है, आपने आत्मा को उस स्वरूप को समझा नहीं है। आप तो बस ये मान रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु को पूजना ही सम्यक है। ध्यान रखना, बहुत उथली परिभाषा है। बस आपको क्या मानना है, मानना ये है मैं कर्म बंध से रहित हूँ, मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं एक आत्मद्रव्य हूँ, मैं अबद्ध हूँ, मैं अस्पष्ट हूँ, मैं श्रद्धा का स्वामी हूँ, आत्मा ही मेरी श्रद्धा है। ये अगर आपके अंदर आस्था है तो बहुत अच्छी बात हैगी। मतलब क्या बात बोल दी यहाँ पर, यहाँ बोल देव शास्त्र गुरु को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं आत्मा, मतलब आत्मा को भगवान मानना है। मुझे कर्म नहीं छू सकते, मुझे दुनिया में की कोई ताकत मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अर्थात ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था रखने वाला सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दृष्टि होता है। ये बहुत उथली परिभाषा है, ये बहुत ऊपर की परिभाषा है। क्योंकि ध्यान रखना, नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है, वहां कुछ नहीं है, पर क्या है, आत्म तत्व है। उसी आत्म तत्व के सहारे पर वे सम्यक को प्राप्त करते हैं। ये निश्चित मान के चलना। तो बताओ, आप लोग ये मानते हो, अगर सच्ची आस्था है तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, मैं भगवान आत्मा हूं। क्या मानना होगा, मैं भगवान आत्मा हूं। पूछो अपने आप से, आप किस स्वरूप को मानते हो। बताओ, मैं बहुत अच्छी लाइन बोलता हूं, आप क्या मानते हो, और आप सब कहोगे भी हम ये मानते हैं। बहुत अच्छी बात 6 डाला में लिखी है। क्या लिखी है, ध्यान से सुनना। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या बोला यहाँ, बहुत अच्छी बात बोलिए। मैं सुखी हूं, जो अपने आप को बहुत सुखी मान रहा है वो भी यहाँ पर कह दिया सम्यक दृष्टि नहीं। मैं दुखी हूं, आप मान रहे हो कि मैं दुखी हूं, क्योंकि ध्यान रख, आत्मा ना सुखी होती है, आत्मा ना दुखी होती है। क्योंकि आस्था में अगर कमजोरी है तो आप सुख ही दुखी अपने आप को मानोगे। मैं रंक राव, मतलब क्या हो गया, मैं रंक, मेरे क्या है, रंक पना है, मेरे कौन है, रंक है। रंक मतलब क्या होता है, क्या होता है, हाँ, रंक मतलब गरीब, और राव मतलब मैं राजा हूं। अगर ये अपने आप को मान रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरा क्या है, वो सब बंगला मेरा है, वो सब मकान मेरे हैं, मेरे पास बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारा गोधन है, मेरी खेती बाड़ी है, मेरा बहुत प्रभाव है, समाज का अध्यक्ष हूं, समाज का मंत्री हूं, विधायक हूं, सांसद हूं, सरपंच हूं। ये सब जितना आप मान रहे हो मैं ये हूं, ये स्वभाव नहीं है आत्मा का, मैं ये नहीं हूं। अगर आप ये मान रहे हो तो बहुत बड़ी मूर्खता है आपकी। अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आपने बहुत छोटी परिभाषा मान ली कि बस मेरा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। मेरे सुत्ती में सबल दीन,
ध्यान रखना, ये जितने रिश्तेदारों को आप अपने बच्चों को अपना मान रहे हो, अपनी पत्नी को अपना मान रहे हो, अपनी माँ को अपना मान रहे हो, अपने पिता को अपना मान रहे हो, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की परिभाषा नहीं है। मैं ताकतवर हूं, अगर आप ये मान रहे हो तो गए काम से, वो भी चला गया आपका। और क्या हुआ? मैं दीनहीन हूँ, अपने आप को आप ही मान लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा आप मान रहे हो तो भी गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की ओर आना तो ये छोड़ दो। बेरूप हूं मैं, मेरे अंदर वो सुंदरता नहीं है, अगर आप ये भी स्वीकार कर रहे हो तो गए मैं सुभग, यानी कैसा सुभग? मतलब मेरा प्रभाव है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भी गया। मैं मूर्ख हूँ, ये भी आप चले गए। मैं प्रवीण हूँ, ज्ञानी हूँ, चले गए। ये चले गए तो क्या मानना है आपको? आपको तो सिर्फ मैंने क्या बोला है, किस प्रकार से मानना है? मैं तो कर्म रहित शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्म तत्व हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, और क्या हूँ? मैं भगवान आत्मा हूँ। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो निश्चित बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से आपका सम्यक दर्शन पक्का नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन का बहुत महत्व समझा, मूल को नहीं समझा तो सब व्यर्थ है। मूल समझो कि मैं भगवान आत्मा। कुंद कुंद भगवान क्या उद्घोषणा करते हैं? कुंद कुंद भगवान, आचार्य कुंद कुंद भगवान बोलते हैं कुंद कुंद पाहुड़ में कि जो जानदि अर्हंतम दव्वत्तम गुणत पज्जते हिम, जो जानदि अपाणम मोहो खलु जजितस्य विलियम। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि जो जानता है अरिहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से, बस वो जानता है कि ये अरिहंत परमेष्टि है, ये द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए हैं। लेकिन जो जाना दिया पाणम, जो आत्मा को जानता है वही मोह की गांठ को खोल सकता है। ध्यान रखना, ये अरिहंत परमेष्टि हैं, इनको आप कैसे मानो? द्रव्य और गुण पर्याय के रूप में मानो। लेकिन जो जाना दिया पाणम, जो आत्मा को जानता है, जिसने आत्मा का स्वरूप समझा है, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। वो तो सब पूरे के पूरे चढ़ाव को उतर कर वो एक समतल में पहुंच जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा के स्वरूप तक पहचानोगे तभी आप सम्यक दर्शन की ओर पाओ। मोह को छोड़ो, अंदर के देव को पहचानो तभी सम्यक होगा। अपनी आत्मा को पहचानो तभी सम्यक होगा। बार बार ये मत कहो मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। आप आत्मा हैं, आत्मा का कोई दर्द नहीं होता है, निश्चित ये मान के चलना। वो गज कुमार मुनि को याद करो, क्या था? सिगड़ी जलती हुई उनके मस्तक पर रखी थी, वो पूरा जल रहा है ऊपर से, उसके बाद भी वो एक ही बात बोल रहे थे, एक ही शब्द था, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं नहीं जल रहा हूं, मुझे कोई जला नहीं सकता है, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता है, मैं तो शाश्वत हूँ, मुझे काहे की तकलीफ, मुझे काहे की कष्ट, मुझे काहे की पीड़ा। वो गज कुमार मुनि इतना ही तो करा उनने, कोई थोड़ा ज्यादा बहुत बड़ा धर्म ध्यान किया उनने, इतनी सी बात में उनका कल्याण हो गया। तब कह रहे हैं तो अगर आप सच्चे सम्यक दृष्टि हैं तो आपको ये मानना है कि मेरा स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ। क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी बोलते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवतानि पुद्गले। अरे भैया, ना मेरी मृत्यु होनी है, अरे ना, क्यों डरूं मैं जब मेरी मृत्यु होनी ही नहीं है। न मैं व्याधि, ना मुझे व्याधि होनी, फिर क्यों व्यथा करूं मैं? ना हम बालो न वृद्धो हम, ने बाल भी नहीं हूं, ना मैं वृद्धो सुनो। इस टोपदेश में पूज्य साध स्वामी कहते हैं मैं वृद्ध नहीं हूं, अपने आप को वृद्ध मत मानना। और युवा सुनो, ना युवत्यानि, ना मैं युवक हूं। ये सब पुद्गल है, जो युवापना है, बचपना है, बड़ापना है, जो क्या है, ये सब पुद्गल को। ये मृत्यु किसकी हो रही है? ये पुद्गल की हो रही है। इसलिए पुद्गल को आप कुछ मत मानो, आप ही मानो मैं तो अजर अमर हूं। इस शुद्ध सर्वशक्तिमान स्वरूप का श्रद्धान किए बिना यदि तुम जियोगे तो तुम्हारा सारा जीवन किंकरों की तरह है। किंकर समझते हो? किंकर किसको कहते हैं? किंकर कहते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसा कार्य करता है। किंकर मतलब चौकीदार जैसा होता है, वो इस प्रकार का होता है कि चौकीदार जैसा वो होता है, उसको किंकर। तो आप किंकर की तरह हो। अरे जब स्वयं भगवान हो तो काय को भीख मांग रहे हो?
जब सब आत्मा हो तो फिर भगवान रूप हो तो क्यों किंकर बनना। हाँ, ये भगवान हैं, निश्चित भगवान हैं, इनके जैसा बनना है, इनके स्वरूप को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले इनके स्वरूप को प्राप्त करना है। तो इनके जैसा मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं कर्म रहित हूँ, मैं देह रहित हूँ, मैं मोह रहित हूँ, मैं राग रहित हूँ, मैं द्वेष रहित हूँ, मैं सारे विकार रहित हूँ, मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा की भावना से युक्त हूँ। ऐसी भावना जब आप भाओगे तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध आप कर पाओगे। ये दर्शन विशुद्धि की सच्ची आस्था बोलती है। मैं शुद्ध हूँ कहने से काम नहीं चलेगा, आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मानना होगा। जब मच्छर काटे और तब जो है तब भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लेना आपके मन में अभी आत्मा और शरीर अलग अलग है, इसके प्रति आपकी अंदर से आस्था प्रबल हो गई है। नहीं तो नहीं, जब प्रतिकूलताओं में भी आस्था आपकी प्रबल बन जाए तो समझना बहुत अच्छी बात है। कल 20 बिंदु आप लोगों को मैंने दिए थे, 20 बिंदुओं की बात आप लोगों से करी थी कि 20 बिंदुओं को आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बीच में वो 20 बिंदु याद आ गए तो कल को मैं वो रिवाइज कर देता हूँ वो 20 बिंदुओं को, और फिर आगे की बात करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैंने 20 बिंदु दिए। हमारे बीच में ऋषभ जी जो हैं वनगांव वाले बैठे हैं। अब आप मानना, आप बहुत बड़े परिवार से हैं, बहुत बड़ा सेटअप है आपका, गाड़ी घोड़े सब कुछ आपके पास है, कोई कमी नहीं है। जो आप लोगों के बीच में ऋषभ जी वनगांव में बैठे हैं, दमोह में भी मकान है, सब कुछ है, बड़ा सेटअप है। बहुत अच्छी बात आ गई तो उसको बीच में पहले मैं रख रहा हूँ। और जो पूरा भी हमारा बिहार में महीनों तक उनका ऑटो खड़ा रहा, फालतू उनकी गाड़ी खड़ी रही, महाराज जी कुछ भी नहीं, क्या लग रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैंने कल जो 20 बिंदु दिए थे उसमें से एक बिंदु साक्षात होते हुए देखा तो मैंने मान लिया कि सच में मेरी बात का असर पड़ता है। और आप लोगों को भी उनके लिए बिल्कुल, जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आप लोगों ने व्यवस्था करी, ठीक है ना। और व्यवस्था जो दी थी वो ऐसी व्यवस्था थी, अगर आप देखेंगे जहाँ पानी भी नहीं, जहाँ वहाँ लेट बात में पानी ले जाना पड़ता है, उस मकान में उनको पहुँचा दी गया। लेकिन उन्हें किंतु परंतु कुछ नहीं बोला। कहाँ उनका वो ऐसा घर और कहाँ वो ऐसा घर। मैंने पूछा क्यों, व्यवस्था हो गई? नहीं महाराज जी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। हमने कहा वो बढ़िया हाँ सोनी जी की व्यवस्था। हमने कोई दूसरे सोनी जी बोला था, वो कहीं दूसरे सोनी जी के ऊपर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने मुख से ये नहीं कहा कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। ये कहलाता है स्वीकार भाव। प्रतिकूल परिस्थिति में भी इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा ऐसा वैसा। फिर जब मुझे पता चला, मैंने कहा भाई थोड़ा व्यवस्थित स्थान तो जो पानी हो, हवा हो, व्यवस्थित हो, आपने ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया। वो तो यही कहेंगे मैं बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने जो 20 बिंदु आपको कल दिए थे कि स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, पहला बिंदु बोला था। दूसरा मेरे एक ही भगवान, तो आज प्रारंभ कर दिया है मैंने अपने आप को भगवान, मेरे जब बना लो मैं भी भगवान और वो भी भगवान। और फिर निरंतर मिलन हो रहा है प्रभु से, और भगवान को गुरु को अपने हृदय तख्त पर बिठाना है। रोज सुबह प्रातः कालीन 20 बिंदुओं को रोज रिवाइज कर रहा हूँ ध्यान में मैं, ताकि आपकी पक्की धारणा बन जाए। ध्यान रखना, सजना नहीं है, सवरना नहीं है, अगला बिंदु था 5वें नंबर का। फिर उसके बाद बोला मोबाइल को यथायोग्य त्याग करना है। फिर आपका 7वें नंबर का बिंदु था मौन रखने का प्रयास करना है। 8वें नंबर का बिंदु था कि भगवान और मेरे बीच में जो है उसको किनारा करना है। 9वें नंबर का बिंदु था सिर्फ एक के लिए समर्पित हो जाना है। 10वें नंबर का बिंदु था फोकस जो करूंगा वो एकाग्रता से करूंगा। ये जो 32 दिन है इसमें शुद्धि बढ़े, विशुद्धि बढ़े, तन्मयता बढ़े, और साथ साथ में अनुशासन का समय पर हो पालन। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। एक एकाग्रता सत, एक रस स्थिति कि जो मिलेगा उसको स्वीकार लूंगा। ऋषभ जी ने जो मिला वो स्वीकार कर लिया। ताली तो जोर से बजाओ भैया, ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में आए हैं और उन्होंने किंतु परंतु कुछ नहीं कहा। एक नाम बस एक आत्मा को ही करूंगा जो आपको बोला है कि थोड़ा समय ये मानूंगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और एकांत बनाना है मुझे कुछ समय के लिए, और अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करना है। इन आंखों को हम कम से कम प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ये खाऊं यह पहनूं ये बात नहीं रखना है। किसी भी सब के लिए कोई सी परिस्थिति हो, शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है।